हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। और बहुत दिनों के बाद फिर से हम आए हैं यार। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, चलो, लेकिन कोशिश करेंगे हमारा वीडियो लगातार आए इस चैनल पे। अब बात करते हैं कि आज का वीडियो किस लिए हम बना रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये सोचो कि अगर तुम्हारा कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है या होने वाला है, या तुम कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, और या तो तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हो किसी कॉलेज में। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ठीक है यार, डीएसए के लेवल पर चल जाएगा काम, क्योंकि तुम्हारा डीएसए अगर अच्छा है तो टॉप लेवल कंपनी में डीएसए मेनली डीएसए पे फोकस करती है SWE 1 के लिए। लेकिन अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 या सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 के लिए अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रिपरेशन कर रहे हो तो भैया उसके लिए सिर्फ डीएसए से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब उसके लिए तुमको करना पड़ेगा LLD और HLD, यानी सिस्टम डिजाइन। और सिस्टम डिजाइन में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है LLD का। तो भैया LLD इट मीन्स लो लेवल डिजाइन। तो लो लेवल डिजाइन एक कोडिंग लेवल प्रैक्टिस होता है, कोडिंग लेवल इंटरव्यू होता है, जिसमें कंप्लीट कोड तो तुमको नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक सिस्टम दिया जाएगा और उस सिस्टम का को लो लेवल डिजाइन करना है कि किस तरीके से तुम डिजाइन करोगे उस सिस्टम को। अब जब भी सिस्टम डिजाइन और लो लेवल डिजाइन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, टॉपिक आता है, वो आता है डिजाइन पैटर्न। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है वो यही होता है कि भाई जो तुम कोड लिखते हो किस तरीके से लिखते हो। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सिंटैक्स और कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। मतलब है तो सिर्फ तुम्हारे प्रोसेस से कि तुम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो कोड लिखने के लिए, कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज कर रहे हो। तो सबसे बेसिक आता है डिजाइन पैटर्न। तो चलो अब आज से हम शुरू करते हैं डिजाइन पैटर्न समझना, और मैं आपको डे वाइज डिजाइन पैटर्न समझाऊंगा एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। और नोट्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिजाइन पैटर्न होता क्या है। व्हाट इज डिजाइन पैटर्न? सो डिजाइन पैटर्न इज ए जनरल रीयूजेबल सॉल्यूशन टू अ कॉमन सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम। ठीक है, it is not a code you can copy and paste, but it is a template or guide for how to solve a problem in a way that has been proven effective over time। ठीक है, कि हर एक टाइम टू टाइम अगर आपको कुछ ऐड करना हो या कुछ डिलीट करना हो या कुछ मॉडिफाई करना हो अपने कोड में, तो वो इजीली आप उसको एडप्ट कर सको, उसी टाइप का डिजाइन पैटर्न आप चूज करो। मल्टीपल टाइप के डिजाइन पैटर्न होते हैं। तो अब डिजाइन पैटर्न का बेसिक यूज कैसे यही होता है कि ये कोई कोड नहीं है, ये एक तरीका है, एक वे है, एक प्रोसेस है कि जिसको फॉलो करके, जिसको यूज करके आप एक अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। ये कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि डिजाइन पैटर्न कितने तरीके के होते हैं। पार्टिकुलरली लैंग्वेज पर्सपेक्टिव कुछ भी नहीं होता डिजाइन पैटर्न में। आप हर एक लैंग्वेज में सेम डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हो, बस कोड लिखने का तरीका अलग होता है। क्योंकि मैं C++ बैकग्राउंड से हूँ तो मैं आपको C++ में ही डिजाइन पैटर्न बताऊंगा। तो अगर हम C++ में डिजाइन पैटर्न को देखें या फिर नॉर्मली डिजाइन पैटर्न कितने तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न होता है। ठीक है, अब क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न यूज क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज होता है कि जब भी आपको कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना है तो किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे कि ये कहीं भी फॉल न हो, कहीं भी ब्रेक ना हो, और कभी आप नए तरीका को यूज करो, नए कोड को यूज करो, नए क्लास को ऐड करो तो इजीली एडेप्टेबल हो। ठीक है, अब रिलेशनल डिजाइन पैटर्न में अगर आप देखो तो सबसे पहले बात आता है सिंगलटन का, फिर फैक्ट्री मेथड, बिल्डर, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ये बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। देन द सेकेंड टाइप ऑफ डिजाइन पैटर्न इज स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न में आप देखो तो एडेप्टर होता है, डिकोडर होता है, एफकैड होता है, फैसाड कहते हैं इसको, या कंपोजिट और प्रॉक्सी, ये सारे स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न में आते हैं। अब जो अगला थर्ड टाइप होता है, 3 टाइप के डिजाइन पैटर्न, जो थर्ड टाइप होता है वो होता है बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न, कि बिहेवियर के बेस पर इसको सेग्रीगेट किया गया है। सबसे पहले क्या है? क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, जिसको क्रिएशन के बेस पर, कि क्लास को जो क्रिएट करते हो आप उस बेस पर इसको सेग्रीगेट किया गया है कि किस टाइप से क्लास को क्रिएट करोगे। दूसरा है स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न, कि आपको क्लास का स्ट्रक्चर किस टाइप से रखना है क्लास और ऑब्जेक्ट को कंपोजिट करने के लिए। ठीक है, तो उसके बेस पर उसको सेग्रीगेट किया गया है। तीसरा है बिहेवियर, किस टाइप का बिहेवियर यूज होगा। ठीक है, उसमें फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, फॉर बिहेवियर डिजाइन पैटर्न जो होता है वो कब यूज होता है और क्यों यूज होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब अगर इसमें देखो तो ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न आता है, स्ट्रेटजी आता है, कमांड, स्टेट, आइटरेटर, ये सारे डिजाइन पैटर्न बिहेवियर के अंदर आता है। तो अब मैं अपना नोट्स के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले सिंगलटन, मैंने वहाँ भी आपको बताया सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो होता है उसमें होता क्या है कि एक हर एक क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट
क्रिएट करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कब यूज होता है, कब सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होता है इसको यूज करना? कभी भी डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हो तो हर एक डेटाबेस के लिए आप एक ही कनेक्शन बनाओगे, एक ही ऑब्जेक्ट बनाओगे, ताकि वो हर जगह रीयूजेबल हो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर आपको डेटा में स्टोर करने में प्रॉब्लम आएगी, डेडलॉक हो जाएगा। तो इसीलिए हम वहाँ पर हमेशा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। या फिर लॉगिंग अगर आप कर रहे हो वहाँ भी आपको सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करना होता है। जो दूसरा क्रिएशनल में था वो था फैक्ट्री। फैक्ट्री कब यूज होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, यानी कभी भी अगर GUI का कोड आप लिख रहे हो, या शेप क्लास मान लो कोई है, या डेटाबेस का कोई कोड आप लिख रहे हो, तो उसमें जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें आपको फैक्ट्री यूज करने के लिए आपको सजेस्ट करता है कि भाई आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब दूसरा है शेप क्रिएशन फॉर ड्राइंग ऐप। अगर आप जैसे रियल लाइफ यूज केस बता रहा हूँ मैं फैक्ट्री का, कि जब भी आपको शेप क्रिएशन फॉर कोई भी ड्राइंग ऐप है, ठीक है, मान लो आप एक सर्किल है, उसमें एक रेक्टेंगल है, अगर एक ट्रायंगल है, ये तीनों शेप है, तो इस केस में आपको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो उस केस में आप फैक्ट्री पैटर्न यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं बिल्डर का। अब बिल्डर कब यूज होता है? तो भैया जब कार कॉन्फ़िगरेशन, मान लो अब कार कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि अब कार में मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो हर पार्ट का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप अलग अलग बिल्डर पैटर्न यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है। अगर हम सॉरी क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। अब स्ट्रक्चरल की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल में सबसे पहले आता है एडाप्टर। अब जैसे नाम से ही क्लियर है, एडाप्टर। एडाप्टर नॉर्मली आप सोच के देखो कि नॉर्मली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखो कि भाई एडाप्टर क्या काम करता है। आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, अब मोबाइल है और आपके पास एक सॉकेट है जहाँ से आपको पावर सप्लाई मिल रहा है। अब उस सॉकेट से मोबाइल में कैसे आप वहाँ पर पावर सप्लाई दोगे, पास करोगे, ठीक है, कैसे पास करोगे? क्योंकि वहाँ पर हो सकता है 220 वोल्ट आ रहा हो और आपके मोबाइल के चार्जिंग के लिए सिर्फ 8 वोल्ट चाहिए या 5 वोल्ट चाहिए, तो भाई उसके लिए कैसे यूज करोगे आप उसको? तो बीच में आप एक एडाप्टर डालोगे, जो एडाप्टर का काम होगा कि भाई उधर से 220 वोल्ट को आप कंज्यूम करो और आउटपुट आप 8 वोल्ट या 5 वोल्ट जो भी मोबाइल को चाहिए उतना वोल्ट आप वहाँ पर दो। ठीक है, जितना वॉट का मान लो आपका एडाप्टर है उतना वॉट वहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा आपको चार्जिंग के लिए, मोबाइल के चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो ये एडाप्टर डिजाइन पैटर्न होता है। अब ये यूज कब होता है? लीगेसी सिस्टम इंटीग्रेशन में आपको एडाप्टर डिजाइन पैटर्न यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप या मोबाइल चार्जर, अगर आप रियल लाइफ यूज केस देखो तो लैपटॉप मोबाइल चार्जर जो है वो एडाप्टर डिजाइन पैटर्न को ही फॉलो करता है। नेक्स्ट जो डिजाइन पैटर्न है वो डिकोडर। अब डिकोडर कब यूज होता है? तो मान लो कि कॉफ़ी शॉप है, कोई भी कॉफ़ी शॉप है, अब उसमें मिल्क, शुगर और चाय पत्ती अलग अलग तरीके से आप उसमें डालते हो, करेक्ट? तो वहाँ पर आप डिकोडर यूज कर सकते हो कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हमने क्लास बना रखा है, अब उसको डिकोडर पैटर्न यूज करके हम उसको कंबाइन कर देंगे, करेक्ट? या फिर एडिंग फंक्शनैलिटी इन डायनेमिकली, अगर आपको डायनेमिकली कभी भी फंक्शनैलिटी ऐड करना हो, क्योंकि यहाँ क्या है, अगर आप कॉफ़ी शॉप देखो, कॉफ़ी शॉप में डायनेमिकली ही ऐड होता है ना। सबसे पहले आपने मिल्क डाला, अब जब मिल्क वहाँ गर्म हो रहा है तो डायनेमिकली आप उसमें शुगर, चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें डालोगे, जो भी मसाला वसाला डालना है, तो ये सब डायनेमिकली डालते हैं हम, तो उस केस में हम डिकोडर यूज करेंगे, करेक्ट? अब नेक्स्ट डिजाइन पैटर्न जो है वो है कंपोजिटर। अब कंपोजिटर डिजाइन पैटर्न कब यूज होता है? कि कहीं भी अगर आपको फाइल सिस्टम का बात करो, जहां भी हायरार्की में हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर हो, वहां पर कंपोजिटर डिजाइन पैटर्न यूज होगा। जैसे अगर कोई भी फाइल है मान लो, तो एक फोल्डर होगा, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर होंगे, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं, और यहाँ पर आपका फाइल हो सकता है। ये स्ट्रक्चरल है, ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपोजिटर डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे। अब रियल लाइफ यूज केस में वही फाइल सिस्टम हो गया, ठीक है, या फिर यूआई में जब भी आप यूआई डिजाइन करते हो तो ये आपका मेन पेज होता है, इसके अंदर फिर ये सब पेज होता है, इसके अंदर फिर यहाँ पर क्लिक करो तो ये एक दूसरा पेज खुलता है, तो ये कंपोजिटर डिजाइन पैटर्न यूज होता है। अब नेक्स्ट बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं, तो वही बेसिक है, ऑब्जर्वर सबसे पहला। अब ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे रियल लाइफ यूज के देखो कि अब यूट्यूब सब्सक्राइबर जो है वहां पर ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न यूज होता है। कि नॉर्मली अगर आप देखो कि सब्सक्राइबर, जब आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वहां पर एक बटन होता है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। यहाँ भी हम ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। तो ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न में मान लो कि कहीं भी आपके पास यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब बटन आ रहा है, यहाँ पर आपने सब्सक्राइब किया और यहीं पर एक बेल आइकन आता है, ठीक है, आपने बेल आइकन को यहाँ प्लेस कर दिया। अगर बेल आइकन को क्लिक कर दिया, इट मीन्स कि आपने सिस्टम को बता दिया, वहाँ पर ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न यूज हो रखा है, सिस्टम को बता दिया कि भैया मैंने
इस पार्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अब उस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा और आपने अगर बेल आइकन को यहाँ क्लिक कर रखा है तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगा, इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया ये एक वीडियो अपलोड हो गया है, आप जाके देखो। तो वहां पर ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न ऑब्जर्व करता है, ये चीजों को ऑब्जर्व करता है। रियल लाइफ में इसको समझ के देखो कि ये पहले ऑब्जर्व करता है और फिर वैसे ही काम करता है। अगर स्टॉक मार्केट अपडेट है, अगर आपने वहां पर स्टॉक मार्केट अपडेट में अपना सब्सक्राइब कर रखा है कि हमको इस पार्टिकुलर स्टॉक्स का डेटा या अपडेट हमें मिलता रहे, तो आपको उस पार्टिकुलर स्टॉक्स का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है। इवेंट हैंडलिंग, नोटिफिकेशन सर्वर जो होता है, नोटिफिकेशन सर्विस, ये कैसे काम करता है? इसमें ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न यूज होता है, या फिर इवेंट सर्विस सिस्टम जो है, इवेंट ड्रिवन सिस्टम जो भी होता है, वहाँ पर ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न यूज होता है। अगर हम आगे बात करें स्ट्रेटजी, नेक्स्ट डिजाइन पैटर्न इज स्ट्रेटजी। तो अब स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न कहाँ कहाँ यूज होता है कि कहीं भी अगर मान लो एल्गोरिदम है या फिर सिलेक्शन सॉर्ट आप यूज कर रहे हो, वहाँ भी स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न आप यूज करते हो। या फिर कहीं भी पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट गेटवे कहीं भी यूज हो रहा है, चाहे कोई भी यूपीआई हो, पेपाल हो, क्रेडिट कार्ड हो, कहीं भी अगर पेमेंट गेटवे यूज हो रहा है तो वहाँ पर स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न यूज होता है। और नेक्स्ट वन इज कमांड डिजाइन पैटर्न। तो कमांड कहाँ पर यूज होता है कि अब नाम से ही क्लियर है कि आप कमांड देते हो, जैसे अनडू रीडू जो है दैट इज कमांड डिजाइन पैटर्न। करेक्ट। टीवी का रिमोट जो है ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप डाउन, ये जो भी है वो सारे कमांड डिजाइन पैटर्न यूज करता है, क्योंकि आप वहां पर कमांड दे दो, टीवी को ऑन करते हो यानी आप कमांड देते हो भाई कि टीवी हमारा ऑन हो। अगर आप वॉल्यूम अप करते हो तो टीवी को कमांड देते हो भाई वॉल्यूम अप करो। करेक्ट। नेक्स्ट वन इज स्टेट डिजाइन पैटर्न। ठीक है। तो अब कहीं भी अगर स्टेट मशीन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन, चाहे वो एटीएम सिस्टम हो या फिर ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो, तो कहीं भी अगर स्टेट मशीन यूज हो रहा है तो वहां पर हम स्टेट डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब मोटा मोटी आपको जो जो बेसिक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न्स है उसका लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, और वही हम डिस्कस करेंगे अपने इस पार्टिकुलर सीरीज में, डिजाइन पैटर्न की सीरीज में। तो सबसे पहले फैक्ट्री मेथड, ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर, प्रोटोटाइप, सिंगलटन, ये सारे डिजाइन पैटर्न जो है वो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर आते हैं, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। करेक्ट। अब उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न का। फिर वही है कि एडाप्टर, हमने बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एडाप्टर। एडाप्टर, ब्रिज, कंपोजिट, डिकोडर, फसैड, एफकैड जिसको कहते हैं, या फ्लाईवेट, प्रॉक्सी, ये सारे डिजाइन पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू के बिहाफ पर, अगर इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो। और जो लास्ट डिजाइन पैटर्न टाइप होता है वो होता है बिहेवियर। अगर बिहेवियर डिजाइन पैटर्न देखो, सबसे पहले आता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आता है, फिर स्ट्रेटजी, आइट्रेटर, मीडिएटर, विजिटर, कमांड, chain of responsibility is also very important design pattern that you have to learn, then state, then template method और memento। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है जो आपको पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट आने वाले सीरीज में हम आपको इसी डिजाइन पैटर्न पर फोकस करेंगे और उसी पर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच।